नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और उस झारखंड में आपका स्वागत है जहां आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो आपको जेल भेजने की धमकी दी जाती है, आपके ऊपर एफआईआर कर देने की धमकी दी जाती है। लेकिन हम भी आदत से मजबूर हैं, खोज खोज के ऐसे मामले लेकर के आते हैं जिन मामलों में परपराए प्रशासन को। भैया फलाना मंत्री का इंटरव्यू कर लिए, फलाना मंत्री ने ऐसा बोल दिया, फलाना मंत्री ने ऐसा बोल दिया, कितना दिन तक करें? मजा नहीं आ रहा उस पत्रकारिता में, मजा इसमें आता है, इसलिए हम मजा लेने के लिए ऐसा करते हैं। अब बाकी भेज दीजिए जेल तो उससे होगा ये कि शुगर के कारण मेरा गला खराब हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। तो आज की कहानी जो है, इस कहानी का पहले बेस समझिए, उसके बाद ये कहानी बेस्ड है धनबाद में। ठीक है, धनबाद की ये कहानी है। अब धनबाद में कहां से जुड़ी कहानी? धनबाद में गोविंदपुर अंचल है, गोविंदपुर अंचल है। ठीक, तो ये कहानी धनबाद के गोविंदपुर अंचल से जुड़ी हुई है। अब कैसे है कहानी का, पहले एक सवाल का आप जवाब दीजिएगा कहानी सुनने से पहले। सवाल ये है कि मान लिया किसी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो जब भ्रष्टाचार का किसी सरकारी अधिकारी पर आरोप लगता है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी सीआई पर, सर्कल इंस्पेक्टर, तो भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो सरकार को क्या करना चाहिए? आरोपों की जांच करनी चाहिए, आरोपों की जांच होनी चाहिए, और जब तक आरोप लगे हैं उन आरोपों की अगर पुष्टि होती है तो सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसे ही एक सीआई थे गोविंदपुर में, इनका नाम था यशवंत सिन्हा। क्या नाम था? यशवंत, इनका नाम है यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा जो थे ये गोविंदपुर अंचल में सीआई के पद पर थे और इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो सरकार ने इनको ऊपर एक्शन भी लिया। और इनके ऊपर एक्शन क्या लिया? सरकार ने इनको प्रमोशन दे दिया, और प्रमोशन दे करके इनको बना दिया सीओ, और सीओ बना करके इनको भेजा राजधनवार, राजधनवार। और जब साबित हो गया कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार किया, मतलब ये भ्रष्टाचार हुआ 2023 में, ठीक है, उसी समय मामले को दबा दिया गया। बाद में 2025 में जांच हुई, तो 2025 में जब जांच हुई और जांच में साबित हो गया कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो इनको राजधनवार से बुला करके सरकार ने फिर एक्शन लिया, राजधनवार से बुला करके और गोविंदपुर का सीओ बना दिया। मतलब झारखंड में भ्रष्टाचार करिए तो आपको तोहफा मिलता है। क्या मिलता है? तोहफा। तो पूरी कहानी को मैं आपको बताता हूं। देखिए, धनबाद में गोविंदपुर अंचल है, ठीक है, ठीक से लिखते नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि पढ़ा लिखा नहीं है। तो धनबाद में गोविंदपुर अंचल है, ठीक है। अब गोविंदपुर अंचल के तहत एक मौजा है, उसका नाम है भेलाटांड मौजा। इस भेलाटांड मौजा में खाता नंबर 1, खाता नंबर 2, खाता ना, ऐसे करके 272 खाता है टोटल। इसी में से एक खाता है जिसका खाता नंबर है 271, प्लॉट नंबर है 220। अब यहां पर लगभग 4 एकड़ जमीन थी, 4 एकड़ से कुछ ज्यादा जमीन थी। इस जमीन का नेचर था अनाबाद बिहार सरकार। यह मसला 2023 का है। तो भाई अनाबाद बिहार सरकार जिस जमीन का नेचर होता है, अनाबाद का मतलब इसमें कोई आबादी नहीं है, तो अनाबाद जमीन को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि इस जमीन को लगभग 38 लोगों के नाम से इस जमीन का म्यूटेशन हो गया। 38 लोगों को ये जमीन बेची गई, अलग अलग लोगों को ये जमीन बेची गई गोविंदपुर की, और 38 लोगों के नाम पर इसके जमीन का अलग अलग म्यूटेशन हुआ। जमीन का नेचर ही बदल दिया गया, खतियान ही बदल दिया गया। अनाबाद बिहार सरकार जमीन को रैयती जमीन बना दिया गया। तो भैया 2023 में जब
मामला शांत, दबा दिया गया। 2025 में आदित्य रंजन जो अभी मौजूदा डीसी है, इन्होंने बोला कि भाई इसकी जांच कीजिए। तो जब इसकी जांच हुई तो इस जांच में कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोगों का नाम आया। किसका किसका नाम आया? पाया गया कि इन्हीं लोगों ने खेल किया। हालांकि सरकारी लोग हैं, देखिए सरकारी लोगों के साथ क्या है कि इन सरकारी लोगों के ऊपर कोई केस होता है ना, तो इन सरकारी लोगों को कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि भैया कुछ लोग इसमें नाम इनका आया कि भाई इन लोगों ने खेल किया। तो भाई कौन कौन खेल करने वाले हैं, मैं उनको नाम बता देता हूं आपको। इस मामले को जब सही पाया गया कि भूमाफिया लोग जो हैं खेल किए हैं इसमें, तो उस समय सीईओ थे रामजी वर्मा, सीआई थे यशवंत सिन्हा। पाया गया कि इन सब ने खेला किया है इसमें। हल्का के कर्मचारी थे अल्लाउद्दीन अंसारी, ये हल्का कर्मचारी थे। और इसके अलावा जो जिन्होंने रजिस्ट्री करी यानी सब रजिस्ट्रार, इन सब लोगों ने मिलकर के यहाँ की जो 4 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, इस जमीन का खेल कर दिया और करोड़ों का खेल किया। जांच में ये साबित हो गया कि भैया ये 4 लोग जो है इन लोगों ने खेला किया है। और अब चूंकि झारखंड सरकार है, तो झारखंड सरकार के पता नहीं नीति निर्माता कौन है, उन्होंने क्या किया कि जो मौजूदा सीईओ हैं उनको हटा करके और वापस यहां पर यशवंत सिन्हा को सीईओ बना करके भेज दिया, प्रमोट करके। सीआई थे, सीआई से सीईओ बन करके राजधनवार गए, राजधनवार से वापस इनको यहां गोविंदपुर अंचल भेज दिया गया कि जाइए यशवंत सिन्हा जी और भ्रष्टाचार करिए, पूरा गोविंदपुर बेच दीजिए, जितना बेच सकते हैं बेच दीजिए, ये झारखंड है, बेचिए, जितना बेच सकते हैं बेचिए, जो बेचना है बेचिए, बेचिए। भाई यही ना मकसद होगा। जिस पर उसी अंचल में सीआई रहते भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए गए, उसको वापस से आप वहां सीईओ बना करके भेज रहे हैं, तो इसके मायने क्या है बॉस? आप ही सोचिए। मुझे तो इसका मतलब यही समझ में आता है कि इनको दिया गया इजाजत कि जाइए गोविंदपुर को बेच डालो, खत्म कर डालो। गोविंदपुर अंचल के तहत गोविंदपुर अंचल के तहत जो भी इलाके आते हैं सबको बेच डालो, खत्म कर डालो, फिनिश कर डालो एकदम। हाँ, शेयर सबका रखना भाई, बेचो तो बेचो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर सबका रखना। इसका मतलब यही होगा, और तो इसका मायना कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला करके भैया आप जेल डालिए, एफआईआर कीजिए, कि जो करना करिए, 2 दिन से 3 दिन से जो मिल रहा है वही बोल रहा भैया अपना ख्याल रखिएगा भैया, बहुत लोगों का नजर में आप चढ़ गए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया, आपकी जान को भी खतरा है, तो जो करना है कर लो, लेकिन भैया कम से कम ऐसा तो मत करो, भ्रष्टाचार का नंगा नाच तो मत करिए। हम सब समझते हैं कि 2 पैसा का भ्रष्टाचार सब करता है, लेकिन ऐसा, ये भ्रष्टाचार का नंगा नाच है, नंगा नाच है। और संभवतः झारखंड के मरे हुए लोग यही डिजर्व करते हैं। मुझे ये लगता है कि झारखंड की मरी हुई कौम यही डिजर्व करती है, जिसको आवाज उठाना नहीं आता, जो अंधभक्त है, जो अपने जाति, अपनी जनजाति, अपने धर्म के आधार पर अपने नेता को चुनती है। दिल्ली वाला जो कहता है कि मैं हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू खतरे में, उसी को बचाने के लिए वही राम मंदिर में सब घपला हो जाता है। झारखंड वाला आदिवासियों को बचाने के लिए आदिवासियों को मरवा देता है गोड्डा में। तो कुल मिलाकर के जो भी है यही है। तो आप देख लीजिए कि आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। जय श्री राम, नमस्कार, जोहार। ऐसा झारखंड आपको मुबारक भाई।